हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सिनोनिम्स की एक सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए, आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वर्ड देखते हैं जो सबसे लेटेस्ट वर्जन का है और बहुत ही रेयर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है, आप लोग देखिएगा। पहला वर्ड आज हमारा है इनिबिटेबल। व्हाट इज द मीन ऑफ इनिबिटेबल? इनिबिटेबल के यहाँ पर बहुत सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं, जैसे कि एक सिनोनिम्स है नेसेसरी, एक हमारा सिनोनिम्स है आपने देखा है फेटेड, एक है डिस्टिंक्ट और एक है इना अवॉइडेबल। ठीक है, अनअवॉइडेबल। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए, एक चीज होती है नेसेसरी, तो आपने कई बार सुना होगा। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? क्रूशियल कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, विटल कह सकते हैं। और इसको ये सबसे ज्यादा इसमें पूछने वाला वर्ड अगर ये है तो ये है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा रेयर है। ठीक है, इनिविटेबल एक्चुअली में इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कंपलसरी हो। ठीक है, नेसेसरी हो, तो इसको मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में भैया? इसका मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, जो चीज बिल्कुल नेसेसरी होगी उसको क्या बोलेंगे? अनिवार्य बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हमारा वर्ड कंप्लीट हुआ। आपके समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बॉन्डेज। ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ बॉन्डेज? इसका आपको हिंदी मतलब बताना है। कई सारे सिनोनिम्स इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि एक लिखा हुआ है स्लेवरी, बहुत अच्छा इसका सिनोनिम्स है। एक देखिए, ये बहुत अच्छा सिनोनिम्स है सर्विट्यूड। ये देखिए, बहुत अच्छा सिनोनिम्स है सर्विट्यूड। एक देखिएगा आप सब जंक्शन। सब जंक्शन मीन्स क्या होता है? एक देखिएगा आप इनस्लेवमेंट। इनस्लेवमेंट क्या होता है? एक्चुअली में आपने स्लेवरी तो सुना होगा कई बार, स्लेव सुना होगा, स्लेव। स्लेव से ही मिलके बना हुआ है स्लेवरी। स्लेव का मतलब होता है गुलाम और स्लेवरी का मतलब हो जाता है गुलामी। ठीक है दोस्तों, तो बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? गुलामी, यानी बंदिश। किसी के अंडर में रह करके कोई काम करना, तो वो गुलामी ही कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गुलामी बोलेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपका कंप्लीट हुआ है, इसको अपनी नोटबुक में उतारते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लैटर। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लैटर? आप जानते हैं फ्लैटर का मतलब क्या होता है? प्रेज होता है, एडुलेट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्चुअली में देखिए, इसका मतलब क्या होता है? प्रेज का मतलब आपने सुना होगा, प्रेज का मतलब होता है एडमायर, प्रशंसा करना, या लाउड भी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रशंसा करने का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना या किसी पे कॉम्प्लीमेंट करना, वो चीज कहलाती है फ्लेटर। ठीक है, तो फ्लेटर का मतलब आप लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना, तो आप लिख लीजिएगा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, ये आपका हो गया बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इसका मतलब होता है फ्लेटर। ठीक है, एक्चुअली में फ्लेटर का मतलब डायरेक्ट प्रेज करना नहीं होता है, किसी के बारे में और अधिक बोलना। अगर कोई थोड़ा बहुत बंदा अच्छा काम करता है तो उसके बारे में और ज्यादा तारीफ करना उसकी, तो वो कहलाता है आपका फ्लेटर। ठीक है दोस्तों, ये तीन वर्ड आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो बहुत ही अच्छा वर्ड है। कौन सा वर्ड है? देखिए, स्पॉइनेज। स्पॉइनेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, स्पेइंग, प्रोबेगिंग, सर्विलांस और इंटेलिजेंस। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपका जो स्पॉइनेज होता है, स्पॉइनेज का मतलब होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं जासूसी। ठीक है, जासूसी आप जानते हैं। देखिए क्या होता है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये पहले लिखा हुआ है आपका जासूसी वर्ड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, मतलब है सर्वेलांस। सर्वेलांस का मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे कभी भी आपका फोन कहीं पर भी खो जाता है तो कहते हैं कि भैया ऐसा करिएगा, हमारा जो नंबर है वो सर्वेलाइन नंबर पे डाल दीजिएगा। ठीक है, सर्वेलाइन नंबर पर डालने से क्या होता है? एक्चुअली में वो फोन जहां पर भी होता है उसका पता लगा लेता है, उसकी खोज कर लेता है। ठीक है, वो किस एरिया में चल रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब उस एरिया की वो जासूसी करता है, तो उसी को बोलते हैं सर्वेलांस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? जासूसी करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनिग्मा। ठीक है, इनिग्मा का मतलब क्या होता है? पजल इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है मिस्ट्री होता है, डेलिमा होता है, और इसका मतलब होता है कोनुड्रमा। कोनुड्रम, ठीक है, कोनुड्रम होता है। तो बताइए इनिग्मा का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? पजल आपने कई बार सुना होगा, पजल नाम की कई गेम्स आती है जो आपके फोन में हर समय इंस्टॉल रहती है। ठीक है, तो पजल का एक्चुअली में मतलब होता है उलझा देना। ठीक है, उलझा देना। और इनिग्मा का मतलब होता है ऐसी पहेली, ऐसी कोई बात किसी से पूछना जो तर्क से भरी हुई हो, मतलब जिसमें उलझन से भरी हुई हो। ठीक है,
तो इसको हम लोग सीधे सीधे बोल देते हैं पहेली। और पहेली का मतलब क्या होता है? पहेली का मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसा ऐसा प्रश्न, कोई भी एक ऐसी बात जिसके अंदर उसका अपना एक तर्क छिपा हुआ हो। ठीक है, तर्क छिपे होने का मतलब क्या है कि वो उसमें कुछ उलझने हो। जिसने अगर सीधे आपसे कोई सवाल पूछा है तो उसमें कई सारे पजल्स हो, कई सारी उलझन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिग्मा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है दोस्तों? कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब होता है कन्वर्जेंस होता है, और इसका मतलब एक और होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, एग्रीमेंट आपने सुना होगा। एग्रीमेंट मींस क्या होता है? सहमति होता है, नहीं होता है? हाँ, तो इसको हम लोग दोस्तों एक और बोलते हैं, ट्रीटी भी इसको बोलते हैं। देखिए ये वर्ड बहुत अच्छा है, ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी के साथ में किसका बहुत अच्छा वर्ड आया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्ट। ठीक है, ये पैक्ट आपने सुना होगा, इस हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, पूना पैक्ट। तो पैक्ट का भी मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट यानी कि समझौता। ठीक है, इसको एक और चीज बोलते हैं अलायंस। अलायंस मींस भी क्या होता है? समझौता होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं दोस्तों? समझौता या सहमति लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका मतलब होता है कनकोरेंस का, इसका मतलब हमारा क्या होता है दोस्तों? सहमति। ठीक है, आप यहां पर लिखिएगा सहमति। ओके डन। तो आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए गोल। एक्चुअली में ये हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो। इस गोल का मतलब होता है लक्ष्य यानी टारगेट, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा जाना था उसका ये मतलब होता है GAOL, गोल। ठीक है, इस गोल का मतलब होता है जेल, प्रिजन, कस्टडी, डिटेंशन सेंटर। ठीक है, ये वाला जो गोल होता है GOAL, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो इसीलिए यहाँ पर ये लिख गया हो। ठीक है, वरना इस गोल का मतलब होता है टारगेट होता है। टारगेट का मतलब लक्ष्य। ठीक है, और जो ये वाला लिखा हुआ है GAOL, गोल, इसका मतलब होता है जेल, प्रिजन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंदी गृह। आप लोग बंदी गृह जानते हैं? बंदी गृह जिसमें किसी को बंदी बना करके रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? बंदी गृह। यानी इसको कारागार भी बोल सकते हैं या जेल, आप अपने शब्दों में बोल दीजिएगा जेल। ठीक है, जहां पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिजन बोलते हैं। कस्टडी में भी उसी बोलते हैं और उसे क्या बोलते हैं? डिटेंशन सेंटर। ठीक है, डिटेंशन सेंटर ये पूरा है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? बंदी गृह। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लोथिंग। लोथिंग का मतलब क्या होता है? हैटर्ड होता है, रिपुगेंस होता है, इल विल होता है, और रिवोल्शन होता है, रिवोल्शन। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है? आपने हेटरेड तो सुना होगा, हेट सुना होगा, हेट से ही मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, तो लोथिंग का एक्चुअल में जो मतलब होता है, लोथिंग का मतलब होता है घृणा। आप लोग घृणा जानते हैं? घृणा को बोलते हैं नफरत। ठीक है, नफरत ही बोलते हैं लोथिंग को। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पर्गमेटिक। ठीक है, पर्गमेटिक क्या होता है? पर्गमेटिक मींस होता है प्रैक्टिकल यानी रियलिस्टिक और एफिशिएंट, और होता है यूटिलिटेरियन। ठीक है, तो बताइए एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा रियलिस्टिक क्या होता है? रियलिस्टिक आप देख रहे हैं, रियल से ही मिलके बना हुआ है। रियल मींस क्या होता है भाई? रियल मींस होता है वास्तव में जो चीज हो, और रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक, जो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो, जो चीज वास्तविक हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे। ओके, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक, या इसको एक और चीज बोल सकते हैं आप, व्यवहारिक बोल सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक। ओके, ये वर्ड आपके लिए भी यूजफुल है, व्यवहारिक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड और सबसे लास्ट वर्ड आज का हमारा है नोशन। ठीक है, नोशन मीन्स क्या होता है? थॉट होता है, आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, बिलीव होता है। ठीक, नोशन मीन्स होता है एक्चुअली में विचार। ठीक है, आप लिख लीजिएगा विचार। ठीक है, ये हमारे 10 वर्ड्स आज के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो सेशंस पर जाकर के कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और हाँ, अपने परिवार, आपका अपना परिवार ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।